चैप्टर है जॉइंट वेंचर। बिल्कुल एक आसान सा चैप्टर, सिंपल सा, बिल्कुल बस थोड़ा सा कुछ पॉइंट हैं कॉन्सेप्चुअली जो आपको ध्यान रखने हैं व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। तो देखिएगा, लिखने से पहले जरा अपन समझते हैं बेसिकली जॉइंट वेंचर है क्या। देखो क्या होता है, मेरी बात को समझना। मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, एक बिजनेस करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार होली आने वाली है और होली पर अगर मैं कलर का बिजनेस करूं तो मैं इसमें अभी काफी फायदा कमा सकता हूं। लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है कि मुझे अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ कैपिटल चाहिए होगी भाई, तभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल नहीं है, यानी जो कैपिटल मुझे चाहिए वो कैपिटल मेरे पास पूरी नहीं है कि मैं उस कैपिटल से बिजनेस कर पाऊं। तो यार मैंने सोचा कि अब क्या करूं। तो मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले मिस्टर मोहन से एक बात की। मैंने कहा मोहन जी एक काम करते हैं अपन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मोहन जी ने पूछा बताओ बताओ क्या आइडिया है। मैंने कहा मोहन जी देखो होली आने वाली है, अपन होली के कलर पिचकारी इनका एक बिजनेस करते हैं। थोड़े समय के लिए अपन करेंगे होली तक, और अपन थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों लगा देंगे। होने वाले प्रॉफिट लॉस को अपन आधा आधा बांट लेंगे, और जैसे ही होली खत्म होगी हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। तो मैंने मोहन जी को समझाया कि यार बहुत फायदा है इस बिजनेस में, क्यों ना अपन मिलकर, मिलकर मतलब जॉइंट क्या करें, एक वेंचर करें, यानी एक काम करेंगे। यानी देखो जॉइंट वेंचर का मीनिंग यहीं से समझ आ गया। जॉइंट वेंचर दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है। शॉर्ट टर्म यानी अगर मैं ये बोलूं कि एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप या एक शॉर्ट टर्म पीरियड का बिजनेस है, टेम्परेरी पार्टनरशिप है, जिसमें हम मिलकर एक पर्टिकुलर वेंचर को करने के लिए या हम एक पर्टिकुलर पीरियड तक काम करने के लिए एग्री होंगे कि भैया हम मिलकर काम करेंगे, और इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसे एक एग्रीड रेशो में बांट देंगे। तो यानी जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक पर्टिकुलर वेंचर को करने की कोई बात करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि जॉइंट वेंचर का मतलब हो गया कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मिलकर कोई काम करते हैं, और जैसे ही वो काम खत्म होगा, जैसे ही वो वेंचर खत्म होगा, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, इन एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बोला जाता है। इन वेंचर्स को क्या बोला जाता है, जॉइंट वेंचर। दोनों जने पैसा लगाएंगे कुछ कर, दोनों जने एफर्ट लगाएंगे, और एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके जो भी प्रॉफिट और लॉस अराइज होंगे उन प्रॉफिट और लॉस को आप क्या कर लोगे, आपस में बांट लोगे। बोलो क्लियर बिल्कुल। और जो लोग यानी मैं और मिस्टर मोहन इस काम को करने के लिए जब इकट्ठा हुए, जब एक जगह आए, तो हम लोगों का नाम पड़ा
कोवेंचरर्स। क्या पड़ गया हमारा नाम? कोवेंचर। कोवेंचरर्स, यानी द पार्टीज हु अंडरटेक टू ज्वाइंट वेंचर इज कॉल्ड एज ज्वाइंट वेंचरर या कोवेंचरर। दो बातें हो गई, दो मीनिंग समझा दी, अभी लिखवाऊंगा मैं। सबसे पहले समझो चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो एक टेम्परेरी पार्टनरशिप के रूप में किया जाता है। काम खत्म, हमारा बिजनेस भी खत्म। हमने होली के बिजनेस को लेकर किया, तो बताओ क्या हम होली के रंग साल भर बेचेंगे क्या? या होली खत्म और काम खत्म? होली खत्म और काम खत्म सर। तो हमने एक पर्टिकुलर वेंचर को करने के लिए काम किया, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपन धीरे धीरे बात करेंगे। दिवाली आई, मैंने और मोहन ने डिसाइड किया, अरे यार दिवाली पर फटाकों का जो बिजनेस है बहुत प्रॉफिटेबल है, 100% का मार्जिन है इस बिजनेस में, क्यों ना अपन दिवाली तक के लिए क्या कर लें, हम अपने फटाकों की दुकान लगा लें, बिजनेस कर लें। हम दोनों जने पैसा लगाएंगे, दोनों जने एफर्ट करेंगे, और होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। तो वो भी एक जॉइंट वेंचर हुआ। यानी आप समझो किसी भी प्रकार के वर्क को, और जैसे बात करता हूं एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल जिसके लगातार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। क्या हुआ, देखो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मैं आपको बताता हूं, देखो ठीक है। इस एक्स लिमिटेड ने एक पब्लिक इशू निकालना चाहा, पब्लिक इशू। आप जानते हो एक कंपनी के पब्लिक इशू पर एक तलवार लटकी रहती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की तलवार। सुना है कभी नाम मिनिमम सब्सक्रिप्शन का? भाई 12th में सर थी। हाँ। हाँ सर। यस सर। हाँ, 12th में था ना, कि भैया इस कंपनी को अगर एक पब्लिक इशू, एक आईपीओ निकालना है, तो इसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई होती है, और उस तलवार का नाम होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन तलवार। अगर वो कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को नहीं पाती है, तो कंपनी का पब्लिक इशू फेल हो जाता है। तो अब क्या हुआ, ये दो लोग मिलकर कंपनी के पास आए। इन दो लोगों ने सोचा यार क्यों ना हम मिलकर एक बिजनेस करेंगे, और हम कंपनी को जाकर बोलते हैं कि हम आपके पब्लिक इशू को फेल नहीं होने देंगे, हम कमीशन बेसिस पर काम करेंगे, और आपके शेयर्स पब्लिक तक जाएंगे, और अगर कल को पब्लिक नहीं खरीद पाई तो हम खरीद लेंगे, लेकिन आपका पब्लिक इशू फेल नहीं होगा। जानते हो इन पर्सन को क्या बोला जाता है? अंडर राइटर्स। क्या बोला जाता है? अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स। सुना है कभी इनका नाम? यस सर। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को एश्योर करते हैं कि आप अपना पब्लिक इशू निकालो, अगर कल को आपका पब्लिक इशू फेल होने लगा और पब्लिक ने आपके शेयर्स नहीं खरीदे तो हम खरीद लेंगे। तो ये जो मिस्टर ए थे और ये जो मिस्टर बी थे, इन्होंने एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए मिले, समझ रहे हो? अब ये केवल इस पब्लिक इशू तक ही है साथ में, कि भैया इन दोनों ने मिलकर कंपनी से बात की आपका पब्लिक इशू सक्सेसफुल बनाएंगे। तो ये जो दोनों लोग हैं ये क्या कहलाए? को-वेंचरर्स कहलाए, क्योंकि इन्होंने मिलकर एक वेंचर लिया है केवल, और वो वेंचर है कंपनी के पब्लिक इशू को प्रॉपरली मैनेज करने का। जब कंपनी का पब्लिक इशू कंप्लीट हो जाएगा, इनका वेंचर खत्म हो जाएगा और इनको इनका कमीशन मिल जाएगा, लेकिन इससे कंपनी भी सिक्योर, ये भी फायदे में। बात समझ में आ रही है? तो इन्हें कहते हैं हम जॉइंट वेंचर्स। इन्होंने अंडर राइटर्स का एक एग्रीमेंट कर लिया कि भैया इस एग्रीमेंट के तहत ये कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को सब्सक्राइब करवाएंगे,
और अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए तो ये खरीदेंगे। तो इन्होंने मिलकर एक बिजनेस किया, एक पर्टिकुलर वेंचर को करने के लिए ये मिले, इसलिए ये कहलाए जॉइंट को वेंचरर। और इनका ये जो बिजनेस कहलाया अंडर राइटिंग का, ये क्या कहलाया? जॉइंट वेंचर बिजनेस कहलाया। पब्लिक इशू खत्म, इनकी पार्टनरशिप खत्म। उसके बाद अगर किसी नए काम को करने के लिए इन्हें दोबारा मिलना है तो दोबारा इनको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। सर कितने टाइम को बनाते हैं सर ये एग्रीमेंट? कितने मतलब कितने टाइम तक को बनाते हैं? टाइम वेंचर पूरा हो जाएगा। अब ऐसे तो अपन कैसे कहें कि कितने समय में वेंचर पूरा होगा? ये तो चलो मैंने छोटे एग्जांपल लिए, आ जाओ। मान लो फॉर एग्जांपल ए और बी ने मिलकर एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ए और बी ने बोला यार सुन, ए बोलता है कि यार मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन मेरे को ब्रिज बनाने की नॉलेज नहीं है। बी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। बी बोलता है यार पुल बनाने का मेरे को तो, मैंने तो पढ़ाई इसी में की है, बहुत नॉलेज है लेकिन पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? तो बोले अपन दोनों मिल जाते हैं, मैं पैसा लगाऊंगा, तू अपने एफर्ट लगाना, अपन एक वेंचर करते हैं और अपन एक टेंडर में अप्लाई कर देते हैं कि अगर अपने को ब्रिज बनाने का टेंडर मिल गया तो पैसा तो मैं लगाऊंगा, अनुभव तू लगाएगा। ब्रिज के पूरा होने तक हम दोनों इस वेंचर में पार्टनर रहेंगे। अब वो ब्रिज अगर 2 साल में कंप्लीट हुआ तो हमारी पार्टनरशिप 2 साल तक चलेगी। समझ रहे हो? हम यहां पर एक टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हम टाइम पीरियड भी फिक्स कर लें, अलग अलग वेंचर में अलग अलग बातें होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूं कि जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एग्री होते हैं तो उस बिजनेस को हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर, और उन पर्संस को हम क्या बोलते हैं? को वेंचरर बोलते हैं। तो हमें 2 डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। आओ पॉइंट नंबर 1 डालोगे अब आप, मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। सर मेमोरेंडम का भी आता है ना? सब आएगा, वो मेथड्स में आएगा। आइएगा मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर। लिखिएगा जॉइंट वेंचर joint venture is a temporary या शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप। समझ रहे हैं? जॉइंट वेंचर इज अ टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप undertaken by 2 or more persons undertaken by 2 or more persons who agree to
who agree to do some work oblique venture, who agree to do some work or venture without using firm name. सर आपने ये विदाउट विदाउट लिख दिया सर, क्या लिख दिया? अच्छा, विदाउट एस लगा दी। विदाउट यूजिंग फर्म नेम, ठीक है। टेम्परेरी पार्टनरशिप है जो 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री करते हैं किसी भी काम को करने या किसी भी वेंचर को करने, विदाउट यूजिंग द फर्म नेम। फर्म नहीं बना रहे हैं ये, तो फर्म नेम रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। विदाउट यूजिंग द फर्म नेम एंड एग्री टू शेयर profit or loss, agree to share profit or loss of such venture in an agreed ratio. आओ आओ बच्चों आओ, ये हमारी एक बेसिक डेफिनेशन हो गई जॉइंट वेंचर की। बहुत सिंपल सी बात है, जॉइंट वेंचर एक टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप फॉर्म होती है, अंडरटेकन बाय 2 और मोर पर्संस, जो एग्री हो रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वेंचर को करने के लिए विदाउट यूजिंग द फर्म नेम। किसी भी प्रकार के फर्म नेम का यूज वो नहीं करेंगे, एंड एज वेल एज वो एग्री होते हैं कि इस वेंचर से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, उस प्रॉफिट और लॉस को वो क्या करेंगे, एक एग्रीड रेशो में, चाहे वो इक्वल हो, चाहे वो आपका कोई और रेशो हो, बट वो एग्रीड रेशो में उस प्रॉफिट और लॉस को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो इस तरह के काम को हम क्या कहते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं। एग्रीड रेशियो का मतलब सर? एग्रीड रेशो मतलब जो वो डिसाइड करेंगे, जिस पर भी वो एग्री करेंगे। हो सकता है वो 50-50 पर एग्री करें, हो सकता है वो 60 और 40 पर आए, 70-30 पर आए, 45-55 पर, जो भी वो एग्री करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। क्लियर? यस सर। मीनिंग ऑफ को-वेंचरर। दूसरी टर्म आती है को-वेंचरर कौन होते हैं, यानी मीनिंग ऑफ को-वेंचरर। तो को-वेंचरर क्या है, वो पार्टीज जो कि क्या कर रही हैं, इस जॉइंट वेंचर के बिजनेस को करने के लिए एग्री हो रही है। लिखें, द पार्टीज who have agreed to undertake लीजिएगा, the parties who have agreed to undertake the joint venture are called
को वेंचरर्स लीजिएगा। तो को वेंचरर का मीनिंग क्या हो गया? द पार्टीज हु हैव एग्रीड टू अंडरटेक जॉइंट वेंचर, जो जॉइंट वेंचर को करने के लिए एग्री होते हैं, उन पर्संस को हम क्या बोलते हैं? को वेंचरर बोलते हैं। लिखें पॉइंट नंबर नेक्स्ट। Features of joint venture. फीचर्स मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कुछ मेन बातें होती हैं जॉइंट वेंचर के बिजनेस में। टू और more persons are needed. लीजिए, किसी भी जॉइंट वेंचर को बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टी चाहिए। तो इसलिए जॉइंट वेंचर की पहली विशेषता, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई 2 और more persons are needed. There must be an agreement to execute a particular venture or project. लीजिए, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन पार्टीज के बीच में, यानी जो को वेंचरर हैं, जो इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा, और वो एग्रीमेंट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या एक पर्टिकुलर वेंचर को पूरा करने के लिए होता है। Joint venture is a temporary partnership टेम्परेरी पार्टनरशिप। ठीक है, जॉइंट वेंचर का जो बिजनेस है वो बेसिकली एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, profit oblique loss must be shared in an agreed ratio। और अगर मान लो गलती से कोई एग्रीड रेशो डिसाइड नहीं कर पाए तो इक्वल रेशो। if there is no agreement
to share profit oblique loss, if there is no agreement to share profit oblique loss, then must be shared equally. ये लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस एग्रीड रेशो में बांटा जाएगा, और अगर आप एग्रीड रेशो लिखना भूल गए तो फिर आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्या होगा, इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर बिल्कुल? यस सर। यस सर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, लिखें अकाउंटिंग फॉर joint venture is done on liquidation basis. Liquidation basis. Going concern concept ये तो पहले भी आ चुका ना, गोइंग कंसेप्ट is not appropriate। क्या ये वाला कंसेप्ट तो सर पहले भी आ चुका ना, मनी मेजरमेंट वाले में। बिल्कुल समझो बहुत ध्यान से, आपको ये पता होगा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन तक चलता रहेगा, और लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद हो जाएगा। तो हमें ये पता है ना कि जॉइंट वेंचर जो है वो तो एक पर्टिकुलर वेंचर को करने के लिए किया गया है। अगर वो वेंचर खत्म होगा तो नियर फ्यूचर में मुझे पता है कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। बोलो एग्री? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आज किसी पर्सन के साथ मिलकर होली के रंगों का बिजनेस करना चाहता हूं, एक वेंचर कर रहा हूं, तो क्या मुझे पता है कि भैया 17 को होली है तो 17-18 के बाद मेरा ये बिजनेस खत्म है? यस सर। तो गोइंग कंसर्न अप्रोच लगेगी क्या ऐसे पर? नो सर। लगी नहीं सकती, क्योंकि गोइंग कंसर्न अप्रोच तो ये बोलता है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, जबकि ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में तो मुझे पता है कि कुछ समय बाद मेरा बिजनेस लिक्विडेट होने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ज्वाइंट वेंचर की अकाउंटिंग है वो किस पर बेस्ड होती है, लिक्विडेशन बेसिस पर बेस्ड होती है। यानी ये मानते हुए सारी अकाउंटिंग रखी जाती है कि कुछ समय के बाद मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं होता है यहां पर। तो ये अप्रोच यहां नहीं लग सकती है। ज्वाइंट वेंचर बेसिकली आप ये कह सकते हो इज एन एक्सेप्शन ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो आप? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन बन गया ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस करना। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में मुझे इनिशियली ही पता है कि मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। ये लीजिएगा, ये कुछ मेन पॉइंट हैं, फीचर्स हैं कि जॉइंट वेंचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस के लिए हम किस तरह से बात करेंगे। आइए पॉइंट नंबर 4, difference between
सर टी लगा दिया आपने यहाँ पे, क्या टी लगा दिया सर, टी। स्पेलिंग गलत हो गई सर, आगे टी लगा दिया जरा। कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। बोल। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में कुछ डिफरेंस है जो हमें बात करनी है। बेसिस यहां जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप। देखिएगा, पहला स्पेसिफिक एक्ट, कानून का लागू होना। हमें पता है कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, लेकिन जॉइंट वेंचर के रेस्पेक्ट में ऐसा कोई एक्ट नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक एक्ट ऑन जॉइंट वेंचर। समझ रहे, कोई स्पेसिफिक एक्ट जॉइंट वेंचर पर नहीं है, जबकि यहां पर देयर इज स्पेसिफिक एक्ट known as ये पहला बेसिक डिफरेंस बना कि भैया इस पर्टिकुलर ज्वाइंट वेंचर जब आप बिजनेस करते हो तो किसी भी स्पेसिफिक लॉ के द्वारा या स्पेसिफिक एक्ट के द्वारा रेगुलेट नहीं होता है, जबकि पार्टनरशिप का बिजनेस एक पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा आता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट। आइएगा पॉइंट नंबर 2। थोड़ा सा ऊपर कर दो ना एक बार। हाँ जी, ये लो। बिजनेस कैरीड ऑन बाय, समझना, जॉइंट वेंचर में जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें को वेंचरर कहा जाता है, जबकि यहां पर जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें पार्टनर्स। पार्टनर्स बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? पार्टनर्स बोला जाता है। स्टेटस ऑफ माइनर, a minor cannot become a co-venturer.
एक माइनर को आप कभी भी कोवेंचर में शामिल नहीं कर सकते हो, जबकि आपको ध्यान होगा कि पार्टनरशिप फर्म में अगर आप चाहो तो केवल प्रॉफिट के लिए माइनर को इंक्लूड कर सकते हो। माइनर कैन बिकम अ पार्टनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म केवल। प्रॉफिट के लिए तो फिर सर वो एक्टिव पार्टनर हो जाएगा ना। बिल्कुल, लेकिन माइनर को आप ले सकते हो ना, माइनर का लॉसेस में हिस्सा नहीं हो सकता। लायबिलिटी माइनर की नहीं होती है। बिल्कुल। अब बिकम, माइनर कैन बिकम पार्टनर to the benefits of the firm। क्लियर बिल्कुल पॉइंट। एक माइनर को आप शामिल कर सकते हो, लेकिन माइनर को केवल और केवल फर्म में बेनिफिट्स के लिए ही शामिल किया जाता है। बाकी आप माइनर को लाइबिलिटीज में या लॉसेस में कोई हिस्सा माइनर का नहीं होता। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यहां पर लिक्विडेशन बेसिस, यहां हम लेते हैं लिक्विडेशन बेसिस और यहां लेते हैं गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। लीजिए, एक और लिख लीजिए, ट्रेड नेम। इसमें कोई ट्रेड नेम की जरूरत नहीं है, आप बिना ट्रेड नेम के काम कर सकते हो, नॉट नेसेसरी। जबकि पार्टनरशिप फर्म का क्या होना जरूरी है, एक नाम होना जरूरी है जिसको आप रजिस्टर्ड करवाते हो। अगर आप ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस कर रहे हो तो ज्वाइंट वेंचर के लिए चूंकि कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी एक स्पेसिफिक नाम को रखकर ही काम चालू करोगे, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए चूंकि आपको उसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो इस वजह से आपको उसका एक पर्टिकुलर ट्रेड नाम जो है वो रखना पड़ता है। सर, हाँ जी सर यहाँ पे वो मेंबर्स की लिमिट नहीं होती क्या इनमें? किसमें? इसमें जो कर रहे हैं ना सर अपन जॉइंट ज्वाइंट वेंचर वेंचर में नहीं होती है, पार्टनर्स में तो होती है जो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट होती है ना। लेकिन जो ज्वाइंट वेंचर है इसमें मेंबर्स की कोई लिमिट आपने लिखवाया ना 2 और मोर। नहीं, लिमिट मतलब इन द सेंस मैक्सिमम लिमिट। पार्टनरशिप Yes, फॉर्म में sir. तो मैक्सिमम लिमिट भी बताई गई है ना। यस 50 सर, मैक्सिमम तो 50 होती है ना पार्टनरशिप। वो अपन बात पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे ना जब, अभी तो अपने है नहीं कोर्स में। लॉ में होगा शायद आपके पार्टनरशिप एक्ट है क्या अभी? नहीं सर, अभी तो नो नहीं। सर, नहीं है, चलो तो कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे बाद में आराम से, बता दूंगा मैं एक बार आपको। बोले यहाँ तक की बातें क्लियर है सारी? यस सर।